हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और क्योंकि मेरी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और इतना सब सफ़र करने के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, डॉक्टर बना, फिर यूट्यूबर बना। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो बीमारियाँ होती हैं, मेरे जैसे पेशेंट को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की मुझे एक बीमारी है जो काफ़ी समय से, सालों हो गए, 30-40 साल कि मुझे थकान रहती है। मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ और इसकी वजह से कह लो, ये जो मेरा फिजिकल स्टेमिना इतना पुअर है, इसकी वजह से मैं डिप्रेस हो जाता था और कुछ और भी कारण थे डिप्रेस होने के। तो एक डॉक्टर अगर ये सब झेलता है ना, तो वो शायद कहीं ना कहीं उसके पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को फील कर सकता है। उसने जो सहा है वो उसको फील कर रहा है, उसने जो दवाइयाँ खाई हैं उसके साइड इफ़ेक्ट उसको पता है। और सच बोलूँ, मैंने जितनी रिसर्च अपने ऊपर करी है ना, शायद ही किसी ने की होगी, किसी डॉक्टर ने अपने ऊपर। और मेरे घर वाले बोलते हैं कि आप इतना रिसर्च क्यों करते हो। मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, रिसर्च करने से मुझे ये पता चल रहा है कि एटलीस्ट कि इस दवाई को खाने से ये साइड इफेक्ट होता है, तो मेरे पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट होता है तो मुझे भी पता चलने चाहिए, है ना। मेरा नहीं फायदा होगा तो किसी का तो होगा। तो और मुझे वैसे भी मेडिसिन बहुत कम सूट करती थी, तो मुझे बहुत चेंज करनी पड़ती थी मेडिसिन। और फिर एक का साइड इफेक्ट, फिर दूसरा साइड इफेक्ट, फिर तीसरा साइड इफेक्ट, करते 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 मैंने लेकिन हार नहीं मानी और मैंने अपनी लाइफ में भी चेंजेस किए और मैंने अपनी दवाइयों में भी चेंजेस किए और आज मैं काफ़ी हद तक बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। हालांकि थोड़े बहुत अप्स डाउन आते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी इतना सब सहने के बाद भी मैं आपके सामने हूँ। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है कि डिप्रेशन की दवाइयाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट। और साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कई बारी, और मैं सच बोलूँ तो साइड इफ़ेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? दवाइयाँ जिम्मेदार है या पेशेंट जिम्मेदार है या डॉक्टर जिम्मेदार है? ये भी बताऊंगा आपको। क्योंकि और आज का टॉपिक क्या है कि डिप्रेशन से मरना है या डिप्रेशन की दवाइयों से। पूरा वीडियो देखना, ऐसा ना हो कि आप बस बीच में ही चल दो, क्योंकि आज बहुत काम का वीडियो होने वाला है। मैं कोई फालतू की बकवास नहीं करने वाला हूं, क्योंकि बहुत इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डिप्रेशन की दवाइयों से के साइड इफेक्ट के लिए दवाइयां तो जिम्मेदार हैं ही हैं, वो तो दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन एक रीज़न मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट भी जिम्मेदार है। पेशेंट क्या करते हैं, सालों तक दवाइयां खाते रहते हैं बिना डॉक्टर के पास गए और उनके साइड इफेक्ट चलते रहते हैं। उन साइड इफेक्ट के चलते उनको और बीमारियां लग जाती हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं और कैसे मैनेज करें। ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको दवाई भी खानी है, आपको उसके साइड इफेक्ट से कैसे बचना है और आपने उसको कैसे बंद करना है दवाई को। तो ये पूरा टॉपिक है, देखिएगा। और क्या बोलूँ अब एक गाना याद आ गया कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो बीच में अचानक लाइफ आपके टर्न ले लेती है कि आपको पता नहीं चलता कि ये मेरे साथ हो जाएगा और इंसान चला जाता है डिप्रेशन में या किसी भी ऐसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। ठीक है, तो गाना ये है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। जी हाँ, हैरान तो मैं हूँ, परेशान हूँ, लेकिन फाइट तो करना पड़ेगा, शो मस्ट गो ऑन। तो मैं आता हूँ अभी आपके सामने इस टॉपिक को लेके। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है। देखो, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो होता है डिप्रेशन की दवाइयों का, वो है कि वज़न बढ़ जाना, वेट गेन। भूख बढ़ ज़्यादा लगती है और वज़न बढ़ता जाता है। तो इसको कैसे टैकल करें? पहली चीज़, देखो, पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने वज़न को रेगुलर चेक करते रहें। ठीक है, और एक चीज़ और बोलूँगा, डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू करने से पहले कंप्लीट हेल्थ चेकअप अपना जरूर करा लें। कुछ दवाइयाँ लीवर पे भी असर करती हैं, कुछ दवाइयाँ और साइड इफेक्ट कर सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं पहले बाकी चीज़ें तो ठीक कर लूँ इन दवाइयों को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले अपना एक फूड डायरी बनाइए, अपना वेट में डेली चेक करिए। अगर आपको लगता है आपका वजन बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर को बताइए जाके, और साथ में
आपको कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपना फिजिकल फिटनेस पे और ध्यान देना पड़ेगा, अपनी वॉक एक्सरसाइज को और बढ़ाना पड़ेगा। देखो मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको डिप्रेशन की दवाई सूट कर रही है लेकिन साइड इफेक्ट हो रहा है वजन बढ़ना, तो आप अब मेंटली तो एक्टिव हुए ना, तो उस मेंटल जो आप एक्टिव हुए हो, आप पहले से बेटर फील कर रहे हो, तो आप जाके अपनी एक्टिविटीज क्यों नहीं शुरू करते जो आपने बंद कर रखी थी, आप करिए। तो ये जो वेट बढ़ रहा है उसको आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कम कर सकते हो। डाइट और किसी डाइटिशियन को हायर कर लो, उससे बात कर लो। और सबसे बड़ी चीज, अगर तब भी कुछ नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर को बोलो कि भाई मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरा वेट ना बढ़े। तो मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूं, मैं कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दे देता हूं कि अगर इससे वजन बढ़ रहा है तो मैं दूसरी मेडिसिन ऐड ऐसी कर दूं जिससे कि उसकी डोज कम रहे और दूसरी मेडिसिन की भी डोज, लो डोज में मैं 2 मेडिसिन ऐड कर देता हूं। तो उससे क्या होता है कि एक मेडिसिन वेट कम करती है, दूसरी वेट बढ़ाती है, तो उनका आपस में मिलके वो वेट को मैनेज कर देती है और पेशेंट भी सही रहता है क्योंकि ज़्यादा डोज नहीं देनी पड़ रही। तो मेरा तो ये फार्मूला है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट कहते हैं जी हम सारा दिन तो सोए सोए से रहते हैं, हमें इन दवाई का इतना साइड इफेक्ट है, हमें थकान रहती है। ये बात सच है। तो पहली चीज़, अगर वो दवाई जो आप खा रहे हैं अगर वो रात में दी जा सकती है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या मैं इसको रात में ले सकता हूं, जिससे नींद जो आए वो रात में आए, दिन में ना आए। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी एडिक्शन मत करें, अल्कोहल वगैरह ये सब चीजें, उससे और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तीसरा, अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें अगर आपको ऐसा थकान वकान लग रही है, और अपना विटामिन B12 विटामिन D3 ये भी चेक करा लें। इसीलिए बोल रहा हूं दवाइयां शुरू करने से पहले अपना ये करा लें। और देखो आजकल बहुत नई नई मेडिसिन आ गई हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो जो अगर दवाई से आपको थकान हो रही है या नींद ज़्यादा आती है, अपने डॉक्टर को बताएं तो वो चेंज करके उसको रात में कर सकते हैं। और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि नींद ही नहीं आ रही है दवाई खाने के बाद, तो उसको दिन में दो। जिससे नींद नहीं आती उसको दिन में खाओ, जिसको नींद आती है उसको रात को खाओ। तो कई बार ये डॉक्टर अगर ढंग से नहीं बता गया, पेशेंट को नहीं पता होगा, पेशेंट कंफ्यूज हो गया, तो वो उल्टा सीधा कर देता है कि रात वाली दिन में खा रहा है, दिन वाली रात में खा रहा है। ठीक है, तो ये है। और एक्सरसाइज वॉक वगैरह फिर बोल रहा हूँ रेगुलर करते रहें, अपना कोई ना कोई काम करते रहें, बिजी रहें। ठीक है। और एक साइड इफेक्ट होता है कि नींद आ ही नहीं रही, तो अपने डॉक्टर से बात करें। और अगर वो रात को कोई हल्की फुल्की आपको सिडेटिव मेडिसिन जिसके साइड इफेक्ट कम से कम हो, लाइक आप मेलेटोनिन भी ले सकते हैं जो एक सप्लीमेंट है, तो वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि दवाई देनी जरूरी है। और बार बार बोल रहा हूँ दवाइयाँ अपने आप बंद मत करें। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अपने आप दवाई एकदम से बंद बिल्कुल नहीं करनी होती, ये आप समझ लीजिएगा। और दवाइयों का असर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, कई बार 2 हफ्ते लग जाते हैं। और दवाइयों के साइड इफेक्ट शुरू में ज़्यादा होते हैं, जब आप दवाई शुरू करते हो धीरे 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 बॉडी एडजस्ट हो जाती है, धीरे धीरे साइड इफेक्ट कम होते जाते हैं। और एक साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, ये बड़ी प्रॉब्लम है दवाइयों के साथ। और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे SSRI है, ये कॉन्स्टिपेशन कम करती हैं। ठीक है, तो ये बेटर मेडिसिन है। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके लिए SSRI ज़्यादा बेटर मेडिसिन है। और जिनको डायरिया रहता है उनके लिए दूसरी SNRI या और जो मेडिसिन हैं एटिपिकल, वो उनके लिए बेटर हैं। लेकिन SSRI कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए एक अच्छी दवा है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो फिर वही बात है, आपको अपनी फूड हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा। फाइबर ज़्यादा खाओ, है ना, आप ज़्यादा इसबगोल वगैरह यूज़ कर सकते हो, रात को ले सकते हो। तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं चाह सकते कि मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए, क्योंकि साइड इफेक्ट तो हैं, मैं तो इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि लीस्ट साइड इफेक्ट वाली और आपके प्रोफाइल से मैच करती हुई कौन सी सबसे बड़ी मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन है। आप ऑफिस गोइंग हो या आप हाउस वाइफ हो, आपकी एज कितनी है, आप बूढ़े हो जवान हो, सबकी मेडिसिन अलग अलग हैं, सोचना पड़ता है। ठीक है, आपको एंग्जाइटी साथ में है या नहीं है, ये भी सोच के देनी पड़ती है। एक पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको दवाई खा के चक्कर आते हैं, डिजीनेस रहती है। तो आप इसमें भी फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर से बात करें और बेड से धीरे धीरे उठें, एकदम झटके से ना उठें कि चक्कर आ जाए। अगर ज़्यादा ही आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। वही अगर हल्का फुल्का है तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है। और एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो दवाई खा के, आपको एंग्जाइटी हो रही है या घबराहट हो रही है, तो इसके लिए तो आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। वो शायद कोई एंग्जाइटी की मेडिसिन हम लोग SOS बेसिस पे दे देते कि अगर आपको एंग्जाइटी लगे, घबराहट बेचैनी हो, तो आप ये गोली एक है, इसको चूस लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। लाइक क्लोनाज़ेपाम वगैरह हम दे देते हैं। सेक्सुअल साइड इफेक्ट, है ना, ये बड़ा पंगा है लोगों के साथ। वो दवाई इसलिए छोड़ देते कि उनको सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं, प्री मैच्योर एजेकुलेशन हो गया या उनकी इच्छा नहीं हो रही है। तो एक तो पेशेंट को अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए कि मैं दवाई खा रहा हूँ, थोड़ा
आपस में एक वो करो। और दूसरा, अपने डॉक्टर से बात करो। कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लिबिडो बढ़ा भी देती हैं, तो कॉम्बिनेशन ऐसा देना चाहिए इन पेशेंट्स को कि वो उनका चीज़ मैनेज हो जाए। और ड्रग हॉलीडे भी ज़रूरी है ना। वीकेंड पे 1-2 दिन नहीं भी खाएगा तो आफत क्या आ जाएगी। एक दिन अगर आप नहीं खाओगे तो कोई आफत नहीं आएगी, तो वो भी आपका डॉक्टर आपको बता देगा। इस पर मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि ये फैमिली शो है। और हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट नहीं दी जा सकती हैं, तो अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें। और साइड इफेक्ट किसके कितने होंगे ये आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एज हो जाती है तो हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है साइड इफेक्ट के लिए, और आपकी जीन्स भी डिसाइड करती हैं कि आपको साइड इफेक्ट कम होंगे या ज़्यादा होंगे। अब बता रहा हूँ इसका हल क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, ये मान के चलो, अगर आप एक आध माइल्ड डिप्रेशन है तो एक आध गोली आप ले रहे हो तो उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते तब है जब आपको हाई डोज में मेडिसिन दी जाती है, आपको नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लगातार दवाइयाँ अपने आप मत खाते जाओ। अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें, ठीक है, नंबर 1। और ये दवाइयाँ शुरू करने के 6 महीने के अंदर एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप दोबारा कराएं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई दवाई पेट में प्रॉब्लम कर रही है, लाइक SSRI है, पेट में गैस्ट्राइटिस, कई बार एसिडिटी वगैरह कर सकती हैं, तो उसको खाने के साथ लें, ठीक है। तो उनको खाने के साथ लें अगर ऐसा है तो। टाइमिंग, मैंने पहले ही बोला, अगर कोई दवाई नींद कर रही है तो उसको रात में लो, कोई नींद कम आ रही है तो उसको दिन में लो। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कई लोग को वो दवाई से नींद गायब हो जाती है, कईयों को नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारी जीन्स पे डिपेंड करता है। तो आप अपने पेशेंट को डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और कुछ सर्टेन फूड्स हैं जैसे कि ग्रेप फ्रूट जूस है, तो उसको नहीं देना चाहिए, वो बहुत सारी दवाइयों के साथ इंटरफेयर करता है। तो ग्रेप फ्रूट का जो जूस है उसको अवॉइड करें। और एल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए इन लोगों को जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, नहीं तो फिर उसके साइड इफेक्ट और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अपने आप डिसाइड कर लेना, अपने आप छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। और फिजिकली एक्टिव रहें, वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहें, जिससे कि उसके साइड इफेक्ट, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट ऐसे होंगे जो अपने आप कम हो जाएंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करते रहते हो। कोई भी दवाई को अचानक बंद नहीं करना, ये मैं बार बार आपको बता दूं। और नींद पूरी लेनी है, ये नहीं कि दवाई खा के अब सारा दिन उस पर लगे हुए हो, फ़ोन पे और उस पर ये वो। फिर नींद बहुत ज़रूरी है, नींद तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 घंटे की नींद या 6 से 8 घंटे की नींद हर एक को ज़रूरी है। और बैलेंस डाइट लें, ठीक है। कोशिश करें, भूख लग रही है तो फ्रूट्स खा लें, है ना। जरूरी नहीं है कि हमें छोले भटूरे ही खाने हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिसाइड करता है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। और नहीं हैंडल हो रहा तो फिर इसकी भी एक काउंसलिंग आपकी की जा सकती है। अगर आपको इमोशनल ओवर ईटिंग है तो उसकी भी काउंसलिंग होती है। एक फूड डायरी मेंटेन करो, अपने डॉक्टर से बात करो या साइकोथेरेपिस्ट से बात करो, है ना। तो सबसे बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपना डिसाइड, आप देखो, एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जैसा मैंने टॉपिक में बोला। लेकिन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेना, दवाइयाँ बंद कर देना, रिश्ते ख़राब कर लेना, तलाक हो गया, माँ बाप से लड़ाई, बिजनेस चौपट हो गया, और वही दवाई आपको वापस से स्टैंड भी कर देती है। एक तरफ आप डिप्रेशन की वजह से ये सब कर लेते हो, अपने सब चीज़ें बर्बाद कर लेते हो, और आपको पता भी नहीं होता कि आप डिप्रेशन में हो। आप गुस्से में रहते हो, आप लड़ाई झगड़े करते हो, और घर वालों को पता होता है इसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप कोई सुनता नहीं है। लेकिन वही दवाइयाँ आपको वापस ट्रैक पे ले आती हैं, वापस आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं, वापस आप काम पे लौट आते हो। तो अगर प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको मैनेज किए जा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहें और डॉक्टर आपकी बहुत हेल्प करे। डॉक्टर को भी सुनना चाहिए कि अगर वो कोई साइड इफ़ेक्ट बता रहा है तो भाई प्लीज़ उसकी सुन लो, और वरना क्या, मैं तो हूँ ना। तो मैंने तो खुद अपने ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। मैं आज आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ कि मुझे दवाई से बहुत दवाइयाँ मैंने ट्राई करी, SSRI, लास्ट में मुझे पैरोक्सिटीन ही सबसे अच्छी लगी, वो मैं लेता हूँ पैरोक्सिटीन। और एक एंग्जोलिटिक मुझे साथ में लेनी पड़ती है उसके बावजूद, ठीक है। और लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, मुझे सुबह थोड़ा ड्राउजी रहता था। तो मैंने ड्राउजी होने के लिए मैंने एक मेडिसिन लो डोज में शुरू करी, मोडेनाफिल, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट, उससे हेडेक होता था। ये प्रॉब्लम थी कि मैं करूं क्या, मैं दिन में एक्टिव नहीं रहता था। मेरे बाकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो मैं थका थका सा ड्राउजी रहता था। तो फिर मैंने उसको मोडेनाफिल की कम डोज ली और उसके साथ मैंने एक मेडिसिन ऐड करी, और मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट फिट हूँ
ऑलमोस्ट फिट हूँ, टच वुड, और सारे काम कर रहा हूँ। और मेरे ऊपर बहुत सारे काम है अभी इस महीने में, आपको बाद में बताऊंगा। और तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय, आपका अपना। और किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। मैं हूं तो, लेकिन फीस देके ये सबसे बड़ा पंगा है। लोग कहते हैं आप बोल तो देते हो मैं हूं ना, भाई मैं हूं, लेकिन मेरा घर बार भी है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करेगा, मुझे मैसेज करेगा, आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है। बाकी शुक्रिया, बाय बाय।